एक आम और गरीब आदमी का जीना भी मुहाल किया जा रहा है। उसके लिए जीना मुश्किल बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। उसके लिए 2 वक़्त की रोटी पूरी करना भी मुहाल हो गया है। आइए तो आज की वीडियो में बात करते हैं एक आम, एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी की, उनके मसाइल की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये आप जो है वो वॉइस मैसेज ज़रूर सुनें। यूटिलिटी स्टोर पे तो उन्होंने रिक्वायरमेंट पता है क्या कि उन्होंने कहा पहले यहाँ से कोई हमारा सामान खरीदे, उसके बाद जो है ना आपको आटा मिलेगा। दूसरा इनका सामान बंदा कैसे परचेज करे कि आटा लेने के लिए वो अब इनके साबुन का परचेज करे महंगे दामों, कोलगेट परचेज करे या इनके मुख्तलिफ ऑयल परचेज करे। कहते हैं घी ले, ये ले, फलां ले, कोई चीज़ और लेंगे तो आपको आटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बंदा तो आजकल जो आपको पता है मामला कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड, हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। जिस तरीके से आपने वॉइस मैसेज के अंदर सुना, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है गरीब आदमी के मसाइल। एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे मुहाल हो गई है और उसके ऊपर हमारे इदारों का और हर इंडिविजुअल का जो ज़ोर है वो एक आम आदमी पर चलता है, एक गरीब आदमी पर चलता है। इवन आप देखेंगे नीचे वाले तबके के लोग एक दूसरे को फैसिलिटेशन करने की बजाय जिसका जहाँ बस चलता है वो वहाँ पे लूट मार कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स जिनको बनाया ही इसलिए गया था कि वो गरीब आदमी को और एक आम आदमी को सपोर्ट दें और उसकी जो है वो बेहतरी और भलाई के लिए काम करें और कम से कम उसकी 2 वक्त का खाना मेक श्योर कर सकें। और वो भी आज अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ये सूरत हाल है जिस तरीके से आपने वॉइस मैसेज में सुना। और ये जब मुझे वॉइस मैसेज रिसीव हुए उसके बाद फिर इस टॉपिक में मैंने प्रॉपर रिसर्च की। फिर वो लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जाते हैं वहाँ से वो परचेज़ करते हैं, कुछ लोगों से बात की, उस पे डाटा कलेक्ट किया और फिर आज आपके सामने इस टॉपिक को रख रहे हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले कि ये क्या इंसिडेंट था और इस तरीके से कौन से वाक़यात हो रहे हैं, हम थोड़ा-सा यूटिलिटी स्टोर्स की हिस्ट्री पर जाएँगे कि ये किस तरीके से स्टार्ट किए गए और कितनी ब्रांचेज़ और उनका बेसिक जो है वो बैकग्राउंड क्या था। यूटिलिटी स्टोर्स 1971 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उस वक़्त इनका संग बुनियाद रखा गया। और आज पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के आउटलेट्स कोई अराउंड 5935 आउटलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 14,500 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं। और अब अगर हम इसके बजट की बात करें तो 2019-20 के अंदर इसका बजट 5,500 मिलियन था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स पे करती है सब्सिडी की मद में ताकि वो गरीब आदमी तक पहुंच सके। और गरीब आदमी के साथ वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सलूक होता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों का ये मसला ना हो, लेकिन अगर आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँगे, अगर आप एक आम आदमी से पूछेंगे, तो ये उनका मसला है जिनके लिए आपको और हमें आवाज़ उठानी है। हमें उनकी आवाज़ बनना है ताकि ये मसले मसाइल जो है वो रेज़ किए जा सकें और उनके लिए हम कुछ बेहतरी कर सकें। बात करते चलें इसमें फर्दर यूटिलिटी स्टोर्स पर आप जाते हैं परचेज़िंग के लिए। एक बात को अंडरस्टैंड करें कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होती है, बाकी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी नहीं होती। वो नॉर्मल रेट्स जो आपके मार्केट के अंदर रेट्स चल रहे होते हैं, उन्हीं रेट्स के ऊपर आपको यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सामान मिल रहा होता है। और जिन मेजर चीज़ों पे सब्सिडी होती है, उसमें आपकी जो है वो कुछ दालें हैं, उसमें आपका घी होता है, चीनी होती है, उसके ऊपर आपका जो है आटा होता है। और आजकल जिस तरीके से मुल्क के अंदर आटे के रेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुए हैं, बहुत ऊपर-नीचे जा रहे हैं, शुगर के रेट अनस्टेबल रहते हैं, घी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो गरीब आदमी की कोशिश होती है कि कम से कम वो ये चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से खरीद ले। अब एक आम आदमी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाता है और यूटिलिटी स्टोर पे जाके घी की, आटे की या चीनी की डिमांड करता है, तो आगे से उसको जवाब मिलता है कि वो ख़त्म हो चुका है और आएगा 1 हफ़्ते के बाद। और 1 हफ़्ते के बाद जब वो दोबारा जाता है, फिर उसे कहा जाता है कि आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा। और अगर किसी दिन गलती से वो टाइम निकाल के वो अपने सारे काम छोड़ के यूटिलिटी स्टोर्स के दिए हुए डेट और टाइम पर पहुंच जाए और उस टाइम पे उनका बड़ी ही किस्मत के साथ, अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, तो वहाँ पे अगर यूटिलिटी स्टोर्स का जो सामान का ट्रक होता है वो भी पहुँच जाए, तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स वाले उनको लंबी लाइनें लगवाते हैं सड़क के ऊपर। उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह किया जाता है और उनको जो है वो एहसास दिलाया जाता है कि आप इस मुल्क की
इस सोसाइटी का सबसे लोअर तबका हो, क्योंकि आप यहाँ पे शायद कोई पर केजी 50 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए की सब्सिडी के लिए यहाँ पे खड़े हो। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग आप पर ये एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जैसे वो बिहेव इस तरह करते हैं कि जैसे ये पैसा उनकी जेब से जा रहा है, और वो आप पे एहसान कर रहे हैं, और आपको वो सुबह से शाम तक वहाँ पे ज़लील करते हैं। और ज़लील करने के बाद आप जब पहुँचते हैं काउंटर पे, तो अगर आपको खुशकिस्मती से वो चीज़ अवेलेबल हो, तो आपको कहा जाता है कि आप 1 केजी ले सकते हैं या 2 केजी ले सकते हैं, इससे ऊपर आप ले नहीं सकते। और वो भी लेने के लिए यू हैव टू बाय समथिंग अदर, लाइक आपने टूथपेस्ट भी लेनी है, लाइक आपने साबुन भी लेने हैं। बेशक घर में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपने क्योंकि घी लेना है, आटा लेना है या चीनी लेनी है, तो उसके लिए आपको चीज़ें और भी साथ परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं तो मार्केट रेट पे होती हैं, भले ही आपको उसकी ज़रूरत ना हो। अब मुझे बताइए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपने आटे के पैसे पूरे करके यूटिलिटी स्टोर पे पहुँचा है, तो वो कहाँ से उनकी ये डिमांडें पूरी करे और कहाँ से वो इन चीज़ों की परचेज़िंग करे? ये वाक़या जिसका मैंने आपके साथ वॉइस नोट शेयर किया, ये फैसलाबाद का है, सरगोदा रोड पे मौजूद यूटिलिटी स्टोर का है। और यकीन करें, ये एक यूटिलिटी स्टोर की कहानी नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी यूटिलिटी स्टोर्स की कहानी है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की, सब ने यही बताया कि ये जो 3-4 मेजर आइटम्स हैं, ये अवेलेबल नहीं होते यूटिलिटी स्टोर पे, और अगर अवेलेबल ना हो तो आपको, अगर अवेलेबल हों तो 1 केजी, 2 केजी से ऊपर नहीं दिए जाते। और ये सामान जब आता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे आप ज़्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकते, क्योंकि उसका कम से कम चेक एंड बैलेंस होता है। तो फिर ये सामान जो है ना, बैक डोर से स्टोर्स को, माफिया को बेच दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, और यूटिलिटी स्टोर पे जब भी आप पहुँचे, आपको यही जवाब मिलता है कि यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो तनख्वाहें लेनी है। इन लोगों को तो गवर्नमेंट पाल रही है, ये 14,500 लोगों को। इनको क्या ज़रूरत है कि आपको वो बेहतर तरीके से वहाँ पे जो है वो ट्रीट करें या बिहेव करें। हालाँकि वो तनख्वाहें आपके, मेरे और इस आम आदमी के दिए हुए टैक्स से ले रहे हैं। हालाँकि वो सब्सिडी आपके, मेरे और इस आम आदमी के दिए हुए टैक्सेस से जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। हमारा ही पैसा है जो वापस हमें लौटाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें लाइनों में लगाया जा रहा है। हमारे आम आदमी को और गरीब आदमी की इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, और उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स के साथ खेला जा रहा है। अभी हमें इसके वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। हमारे जो इदारे हैं, बहुत सारे इदारों को सेट होने की ज़रूरत है। मेरा पर्सनली ख़्याल ये है, आप मेरी जो है ना ओपिनियन से डिफरेंस कर सकते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस मुल्क के अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि आप नीचे तक जो शफ़ाफ़ियत बरकरार नहीं रख सकते। जो करने की चीज़ है, जब इतना बजट गवर्नमेंट लगा रही है, तो आप एक राशन कार्ड बनाइए, एक गरीब आदमी को राशन कार्ड दीजिए। उस राशन कार्ड पे पूरी मार्केट से जाके वो जहाँ से जब जो मर्ज़ी खरीदे, और ख़रीद कर वो अपना जो है वो घर आए और अपना घर चलाए। उसको कम से कम ये लाइनों में ज़लील ना होना पड़े, और जब वो किसी शॉप पर जाए तो उसको ना क्वालिटी का डर हो, क्योंकि ये भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे क्वालिटी भी बहुत घटिया होती है। तो ना उसको किसी क्वालिटी का डर हो, ना उसको किसी और चीज़ का डर हो, वो जो चाहे अपनी घर की चीज़ें, ग्रोसरी जो चाहे जहाँ से खरीदे, उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे वो 4,000 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, आप जिस फैमिली को दे रहे हैं, और वो उसमें से जाके उसके ऊपर उस सब्सिडी से खरीदे। यही अवाम का पैसा है, इन्हीं अवाम को वापस लौटाना है, तो किसी बाइज़्ज़त तरीके से लौटाइए, किसी की इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख़्याल करते हुए लौटाइए। खान साहब के दौर के अंदर हम एप्रिशिएट करना चाहेंगे, उन्होंने जो है वो राशन कार्ड का जो है वो आगाज़ किया, लेकिन उस तरीके से वो प्रोग्राम अभी चल नहीं सका। इसको फ़र्दर जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डिजिटल कार्ड टाइप लोगों को दिए जाएँ। किराना स्टोर का ऑलरेडी डाटा काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तो सब किराना स्टोर्स को जो है वो आप करें, इसका ऑनलाइन सिस्टम बनाएँ, और ऑनलाइन सिस्टम बना के किसी भी दुकान से कुछ भी जाके खरीदें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, और वो अमाउंट आप, शायद हो सकता है शुरू में आप कुछ कम ख़ानदानों को जो है वो फैसिलिटेट कर पाएँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ख़ानदान भी बढ़ते जाएँगे, लोग भी ऐड होते जाएँगे। लेकिन अगेन वही बात है कि किसी की आप मदद कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी जो है वो, उसे भी महसूस ना होने दें कि कोई आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और वो उसके पास एक कार्ड हो, वो किसी भी शॉप पे जाए चुपके से, उसकी सफ़ेद-पोशी का ख़्याल कीजिए, वो चुपके से अपना सामान ले और वापस आए, और उसकी सफ़ेद-पोशी बरकरार रहे। यहाँ पे लोग शर्म से डूब जाते हैं जब उनको लाइनों में खड़े हुए जो है वो देखते हैं, कोई उनके रिश्तेदार देखें या कोई और देखे, जब वो यूटिलिटी स्टोर्स की लाइनों पे लगे होते हैं। तो मेरी अरबाब अख्तियार से गुज़ारिश है,
अवाम का पैसा है, उसको लौटाना है तो बाइज़्ज़त तरीके से लौटाइए। ये उनका हक है, आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। एज़ बीइंग रियासत ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने उनका ख़्याल रखना है, तो क्यों ना वही काम एक बाएहसन तरीके से किया जाए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने इसी तरीके से जो हमारे आम आदमी के मसाइल हैं, उन टॉपिक्स का जो है वो हमारे कमेंट्स के अंदर लिखें, ताकि हम आने वाले दिनों के अंदर उन पे भी बात कर सकें और हमारी आवाज़ बनिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हम इस तरीके के टॉपिक्स लेके आएँ और आम आदमी के लिए आवाज़ उठा सकें।